एक समस्या किलर व्हेल, पोलर बेयर और इंसानों में सामान्य है, घटती प्रजनन दर। वजह है हार्मोन को प्रभावित करने वाले केमिकल जो पैकेजिंग, खाने और प्रदूषित हवा में पाए जाते हैं। हम सभी हर समय इनका सामना कर रहे होते हैं, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो। इसकी वजह से कैंसर, मोटापा और विकास संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। 2012 में WHO ने अपनी रिपोर्ट में इंसानों और पर्यावरण के लिए इसके खतरों के बारे में बताया था, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन प्रणाली को प्रभावित करने वाले केमिकल आखिर कितने खतरनाक हैं? इंसान के शरीर में करीब 50 तरह के हार्मोन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म, प्रजनन और सोने जागने की दिनचर्या समेत कई चीजों को नियंत्रित करते हैं। ये काफी जटिल और संवेदनशील सिस्टम है। वयस्क जीवन में इससे ये नियंत्रित होता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, लेकिन विकास के मामले में इन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये हमारा विकास तय करते हैं। अब तक एंडोक्राइन को प्रभावित करने वाले करीब 1000 रसायनों के बारे में पता चल चुका है, जैसे बिस्फेनॉल ए। इसे रसीदों और खाने के डिब्बों की कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। PCDD ये प्लास्टिक की प्रोसेसिंग के दौरान बनते हैं। फिर ये खाद्य श्रृंखला और इंसानों में आ जाते हैं, खासकर पशु उत्पादों के जरिए। थालेट्स ये रसायन प्लास्टिक में डाला जाता है। ये बच्चों के खिलौनों से लेकर फर्श पर बिछाए जाने वाले मैट तक में पाए जाते हैं। पैराबीन्स ये प्रिजर्वेटिव होते हैं जिन्हें कॉस्मेटिक सामान में भी इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ कीटनाशक भी इसमें शामिल हैं। इन रसायनों का सबसे बड़ा हिस्सा खाने से आता है। दूसरा बड़ा हिस्सा खाने के संपर्क में आने वाली चीजों से आता है। तो ये पता चला कि दूध इसके लिए काफी जिम्मेदार है। साथ ही ऐसे डिब्बे जिनमें अंदर सफेद एपॉक्सी रेजिन की परत होती है, उनमें रखी सब्जियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके दूसरे स्रोत साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ और पानी में कीटाणु मारने के लिए डाले गए केमिकल हो सकते हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर में करते क्या हैं? 1973 से 2011 के बीच में पुरुषों के स्पर्म काउंट में औसतन 52% की गिरावट आई। कई अध्ययनों में ये बात सामने आई है। रिसर्चर मानते हैं कि इसके लिए सिर्फ जीवन शैली में बदलाव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमने हाल ही में एक विश्लेषण प्रकाशित किया है जहां हमने इसे मिश्रणों के नजरिए से देखा है। हम मानते हैं कि इसे सिर्फ मिले जुले प्रभावों के दृष्टिकोण से ही समझाया जा सकता है, और हमने पाया है कि सबसे अहम रसायन जो इससे जुड़े हो सकते हैं वो बिस्फेनॉल, डायोक्सिन और कुछ थालेट हैं। इस अध्ययन में शामिल सभी लोगों के यूरिन में रसायनों का मिश्रण पाया गया। औसत रूप से नतीजे रसायन सहने की मानक सीमा से 17 गुना ज्यादा थे। लड़कियों में प्यूबर्टी का औसतन 9 महीने पहले शुरू होना भी इस तरह के पदार्थों की वजह से हो सकता है। हमारे सामने हार्मोन से संबंधित कैंसर, जैसे स्तन कैंसर है। जब आप देखते हैं कि समय के साथ इनकी दर लगातार बढ़ रही है, तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि बीमारी की पहचान करने के बेहतर तरीकों की वजह से ऐसा हो रहा है। जो माताएं गर्भावस्था के दौरान हार्मोन को प्रभावित करने वाले पदार्थों के संपर्क में आईं, उनके लिए ये खतरा ज्यादा था कि उनके बच्चे काफी समय बाद तक बोलना नहीं सीखेंगे। अंतिम लेकिन जरूरी बात, ये मेटाबॉलिज्म से जुड़े डिसऑर्डर, मोटापा और डायबिटीज है, और आपके पास एक श्रेणी है जहां इंसानों में संबंध बिल्कुल साफ है। मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज के विकास में जीवन शैली और भोजन का बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन हार्मोन को प्रभावित करने वाले पदार्थों का भी उतना ही असर होता है। ये पदार्थ खास तौर पर किसके लिए खतरनाक हैं? सबसे ज्यादा खतरा गर्भ में पल रहे शिशुओं और छोटे बच्चों को होता है। अगर वे इन पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो जिंदगी भर के लिए उनके स्वास्थ्य पर इसका असर हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि जो महिलाएं मां बनने जा रही हैं उन्हें रक्षा की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि आपको पूरी आबादी की रक्षा करने की जरूरत है। आप सभी की सुरक्षा के लिए कदम उठाए बिना इसे हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं?
कीटनाशकों के संपर्क में कम से कम आइए। ऐसा इको लेबल वाले खाद्य उत्पाद चुनकर और प्लास्टिक के सामान को खाने के संपर्क में ना लाकर किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक आजकल हर जगह मौजूद है, खासकर खाने की पैकेजिंग में। स्वास्थ्य के हिसाब से कांच इसका एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सामानों में डाली गई सामग्री की लिस्ट को ध्यान से देखिए। उदाहरण के लिए शैम्पू जैसे हाइजीन प्रोडक्ट, फिर ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जिसकी लिस्ट सबसे छोटी हो। लेकिन फिर भी इनसे बचा नहीं जा सकता। हमें ठोस सरकारी कार्रवाई की जरूरत है जिससे लोगों की बेहतर ढंग से सुरक्षा की जा सके, खासकर मिले जुले प्रभावों से। ये एक वैश्विक समस्या है और विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है कि हमारे खाने और पर्यावरण में मौजूद इन हार्मोन सक्रिय पदार्थों को लेकर कुछ किया जाए, क्योंकि ये इंसानों, जानवरों और प्रकृति के लिए खतरा पैदा करते हैं।